हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी हेमवती नंदन बहुगुणा जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर UG, PG और BEd, MEd, BPEd वगैरह में एडमिशन फॉर्म यानी कि इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म भरने से एडमिशन कंप्लीट होने तक आपको मिलेगी इस वीडियो में पूरी जानकारी। सिलेबस क्या होगा, फ़ीस क्या है, एग्ज़ाम डेट वगैरह। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि शिक्षा और नौकरी से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देर ना लगाते हुए काम की बात पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप डेट देख रहे होंगे कि 26/5/2025 को नोटिफिकेशन आया और उसमें बताया गया है कि आपके जो कोर्सेज़ हैं वो एडमिशन होने के लिए एंट्रेंस फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। और ये कब से स्टार्ट हुए हैं? ये 27 मई यानी कि 27 मई से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की क्या है? 20 जून 2025 रात को 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब प्रवेश परीक्षा की तिथि क्या है, यानी कि प्रवेश परीक्षा कब होगी, इसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी ने क्लैरिफाई नहीं किया है, अभी बाद में इसकी डेट आएगी। ठीक है। अच्छा, तो कौन कौन से कोर्सेज़ यहाँ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं? कई सारे कोर्सेज़ हैं जैसे आपका BEd हो गया, MEd हो गया, BPEd, MPEd, इस तरह UG और PG के बहुत सारे कोर्सेज़। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलते हैं अपने प्रोस्पेक्टस की तरफ और देख लेते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें यूनिवर्सिटी ने आपको बताई हैं। देखिए, ये आपका प्रोस्पेक्टस है यानी कि सूचना विवरणिका 2025-26। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब ये यहाँ पे UET के माध्यम से यानी कि यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आपके प्रवेश होंगे। कौन कौन से कोर्सेज़ में होंगे? MA हो गया, MSc हो गया, MCOM हो गया, MCA हो गया और M Pharma, MTech, MSW, LLM। ठीक है, PG डिप्लोमा कोर्सेज़ ETC। तो ये सारे के सारे कोर्सेज़ आपके हैं। साथ में आपका BEd, MEd, BPEd और MPEd में भी आपके एडमिशन होंगे। और कैसे होंगे दोस्तों? एंट्रेंस के थ्रू होंगे, आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा। अब इसकी फ़ीस कितनी होगी वो भी सारी की सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। ये चीज़ें हम जान ही चुके हैं कि 27 मई से स्टार्ट हुए हैं और 20 जून लास्ट डेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन शुल्क, यहाँ पे बताया है आवेदन शुल्क कितना होगा। तो अगर आप सामान्य OBC और EWS से हैं तो आपके लिए 1000 रुपये है। और अगर आप अनुसूचित जाति यानी SC, ST और दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कितना है? ओनली 500 रुपये यहाँ पर फ़ीस रखी गई है। अब इसका दोस्तों सिलेबस क्या होगा वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक चीज़ आप और देख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस में कहा गया है कि अगर आप 3 कोर्स के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो एक ही फ़ीस में आपके तीनों कोर्स की एप्लीकेशन डाली जा सकती है, लेकिन फॉर्म आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे, फ़ीस आपको एक ही मेंशन हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम जो है सेंटर कहाँ कहाँ पे, परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होंगे। तो सबसे पहले तो श्रीनगर गढ़वाल में है, उसके बाद पौड़ी में भी सेंटर है, टिहरी में भी है, देहरादून में है, हरिद्वार है, रुड़की है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि पूरे भारत से किसी भी राज्य के बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस तो आपको काफ़ी लंबा है, लेकिन हम मेन चीज़ें जो हैं वो जान लेंगे और ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब हम आते हैं सीधे यहाँ पर। आपके जितने कोर्सेज़ हैं वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, इन सभी में आपका एडमिशन हो सकता है। देखिए, ये सबसे ऊपर आपके PG कोर्सेज़ हैं, है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc हो गया, MSc कितने कोर्सेज़ में MSc, ये सारे PG के आपके कोर्सेज़ हैं जो आपको दिख रहे हैं। स्कूल ऑफ साइंसेज़ में आप PG के कोर्स आपको ये मिल जाएंगे। MSc केमिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया। ठीक है, तो आप जो भी कोर्स के बारे में जानना चाहें या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका जो प्रोस्पेक्टस है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन की तरफ, क्योंकि हमारे जो BEd और MEd वगैरह आते हैं वो स्कूल ऑफ एजुकेशन में आते हैं। तो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा UG में आपका आता है BEd और इसका कोर्स कोड है 106। तो कौन लोग एडमिशन इसमें ले सकते हैं? तो इसमें बताया गया है कि कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, वो ले सकते हैं। अब OBC और SC ST वगैरह के जो कैंडिडेट होते हैं उनको रिलैक्सेशन भी मिलता है, उसके बारे में आगे बात हुई है। इसी तरह आप MEd में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? अगर आप MEd में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको BEd होना ज़रूरी है, या फिर BA-BEd आपने किया हो, DLED वगैरह आपने किया हो तो ये भी कर सकते हैं। इसी तरह एक कोर्स और होता है, आपको पता ही होगा, BPEd, जो खेल शिक्षक होते हैं
जो PTI वगैरह स्कूल में लगते हैं तो उनके लिए ये वाला कोर्स होता है, आप इसको भी कर सकते हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या है पूरा का पूरा वो इन्होंने बाद में दिया है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो ये सारे कोर्सेज़ जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सभी में एडमिशन चल रहे हैं, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों एक बात और आपको बताऊं, अगर आप किसी भी ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अपने घर बैठे जो आपके स्क्रीन पर नंबर शो कर रहा है आप उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट करके अपने फॉर्म भरवा सकते हैं। जी, तो अभी देखिए आपके सामने B.Ed प्रवेश परीक्षा 2025-26 का जो आवश्यक निर्देश हैं वो आपके सामने हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 50% होने चाहिए। किन लोगों के होने चाहिए? जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। अगर आप OBC से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है और आप फिर 45% में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पात्रता एलिजिबिलिटी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। लेकिन एक चीज़ और इन्होंने मेंशन की है दोस्तों, कुछ बच्चे होते हैं कि 44 पॉइंट कुछ उनके परसेंटेज होते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे 45 हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए अक्सर जगह ऐसा ही होता है कि अगर आपके 0.1% भी कम है तो आपका वो एक नंबर पीछे ही माना जाता है। जैसे यहाँ इस केस में एक कैंडिडेट के 44.9% मार्क्स हैं तो इसको 45 नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कुछ बच्चों का ये क्वेरी रहती है कि क्या रिज़र्वेशन यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है, तो रिज़र्वेशन इसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मिल पाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जी, अब परीक्षा से संबंधित जो आपके क्वेश्चन रहते हैं उनका यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय सत्र 2025-26 के पूर्णकालिक प्रवेश के लिए परीक्षा की तैयारी अधोलिखित निर्देश अनुसार कीजिए। यानी कि ये आपका सिलेबस है। क्या है ये आपका सिलेबस है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। कहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो 3 भागों में इन्होंने इसको आपके क्वेश्चन पेपर को बांटा है। सबसे पहले तो क्या आपका आएगा सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बुद्धि, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके भाषा आते हैं, 2 भाषाएं आपकी आएंगी, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेज़ी। ठीक है, इसमें से आते हैं। फिर आपका आता है विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण, कला विज्ञान और वाणिज्य। कला ये तीनों संकाय का आता है आपका, अगर आप आर्ट्स से हैं तब भी, कॉमर्स से हैं तब भी, और अगर आप साइंस से हैं तब भी। ठीक है, तो 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जो आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होंगे, वो ऐसे आते हैं। सामान्य ज्ञान तथा सामान्य बुद्धि आपका 1 से 100 तक 100 मार्क्स होते हैं पूरे। कितने होते हैं? 100 मार्क्स। ठीक है, फिर आपके भाषा 50 हिंदी के होते हैं और 50 आपके इंग्लिश के होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे ओनली उन्होंने 50 मार्क्स दिए गए हैं, तो आई थिंक ये फिर 25 करके होगा। ठीक है, और तीसरा जो भाग है इसका वो है विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण कला विज्ञान और वाणिज्य का, तो 50 नंबर यहाँ से। टोटल आपका ये 200 नंबर का पेपर आता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में सभी चीज़ें इन्होंने दी हुई है, बाकी जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है कि जो इसका बिगिनिंग डेट है वो 27 मई थी, जो कि फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और जो अंतिम तिथि है वो आपकी 20 जून है। 20 जून तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की इसमें कोई चीज़ें समझ ना आई हो, आप समझना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं। और फिर आपसे अंत में यही गुजारिश, अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारी काम की चीज़ें मिलती रहती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।